जब हम प्लांट्स के जेंडर के बारे में सोचते हैं तो हम शायद फूलों के बारे में सोचते हैं ना, मेल एंड फीमेल पार्ट्स। लेकिन फूलों के बनने से बहुत पहले प्लांट्स ने एक अलग अजीब सिस्टम खोज लिया था। एक ऐसा सिस्टम जिससे आखिर में बीज बना। इसे हेट्रोस्पोरी कहते हैं और इसने तो दुनिया बदल दी। आज हम प्लांट्स के एवोल्यूशन में सबसे ज़रूरी इनोवेशन में से एक को देखने के लिए पैलेज़ोइक एरा में जा रहे हैं। डोंट वरी, मैं भारी भारी शब्दों का कम यूज़ करूँगा, लेकिन ये कहानी सच में बहुत मज़ेदार है। ज़्यादातर शुरुआती पौधे होमोस्पोरस थे। वे एक तरह के स्पोर बनाते थे जो बड़े होकर बायसेक्सुअल गेमेटोफाइट बनते थे। सिंपल लेकिन लिमिटेड। फिर आया हेट्रोस्पोरी। हेट्रो का मतलब है अलग, डिफरेंट। इन पौधों ने दो तरह के स्पोर बनाना शुरू किए। पहला माइक्रोस्पोर, छोटे, बहुत सारे और मेल। और दूसरा मेगास्पोर, बड़े, कम संख्या में और फीमेल। पहली बार पौधों में अलग अलग मेल और फीमेल स्पोर्स थे। लेकिन सिर्फ साइज ही नहीं बदला, एक और भी बड़ा बदलाव हुआ जिसे एंडोस्पोरी कहते हैं। पुराने पौधों में स्पोर जमीन पर गिर जाता था और एक बड़े अलग गेमेटोफाइट में बदल जाता था। हेट्रोस्पोरस प्लांट में फीमेल गेमेटोफाइट स्पोर वॉल के अंदर डेवलप होता है। अभी भी पेरेंट प्लांट से जुड़ा रहता है। पोरोफाइट्स में रिप्रोडक्शन पर कंट्रोल कर लिया। यह एक प्रोटेक्टिव मेजर था, जैसे नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी के लिए छोटा सा कवचनुमा गर्भ। तो ये बना कैसे? फॉसिल रिकॉर्ड हमें कुछ अजीब जवाब देता है। डिवोनियन पीरियड के बैरनोफाइटन प्लांट्स को ही ले लो। एक ही स्पोरेंजियम में हजारों छोटे छोटे माइक्रोस्पोर थे, लेकिन लगभग 30 बड़े मेगास्पोर्स भी थे, दोनों एक ही थैली में। साइंटिस्ट इसे इंट्रास्पोरेंजियल हेट्रोस्पोरी कहते थे। एक गड़बड़, इंटरमीडिएट स्टेज। फिर सिस्टोस्पोराइट्स, जो 2 mm से ज़्यादा लंबा एक फीमेल मेगास्पोर्स है, जिसमें 3 छोटे अबॉर्टेड स्पोर्स, बांझ, अभी भी जुड़े हुए हैं। इससे पता चलता है कि प्लांट इफिशिएंट हो रहा था, अपनी सारी एनर्जी एक बड़े सक्सेसफुल फीमेल स्पोर्स में लगा रहा था और बाकी को मरने दे रहा था। तो इतनी परेशानी क्यों उठानी? क्योंकि हेट्रोस्पोरी बीज के लिए स्टेज तैयार करता है। स्टेप्स के बारे में सोचें। 2 स्पोर्स अलग अलग बने, फीमेल वाले को जुड़ा रहने दिया, हर स्पोरेंजियम में एक मेगास्पोर कम कर दिया, पुरानी चीज को एक प्रोटेक्टिव लेयर में लपेटे जिसे इंटीग्यूमेंट कहते हैं, फिर एक छोटा सा छेद छोड़ दिया जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। बधाई हो, आपने अभी अभी ओव्यूल का आविष्कार किया है। और जब ओव्यूल फर्टिलाइज होता है तो आपको एक बीज मिलता है। असल में प्लांट की हिस्ट्री में कम से कम 10 अलग अलग बार हेट्रोस्पोरी अपने आप डेवलप हुई। इसे साइंटिस्ट रैम्पेंट पैरेललिज्म कहते हैं। लाइकोप्सीड, फर्न्स, प्रोजिम्नोस्पर्म्स, सभी ने इसे अपने आप समझ लिया। आज सभी बीज वाले पौधे, चीड़ के पेड़ से लेकर सेब के पेड़ों और बड़े सिकोनिया तक हेट्रोस्पोरी होते हैं। आप इस एक अजीब ट्रिक की 400 मिलियन साल पुरानी विरासत देख रहे हैं। तो अगली बार जब आप कोई बीज पकड़े तो याद रखें, यह सब डिवोनियन में एक छोटे से पौधे के 2 अलग अलग साइज के स्पोर बनाने के डिसीजन से शुरू हुआ था। एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन जब कोई अच्छा आइडिया मिलता है तो वह उसे बनाए रखता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको प्लांट एवोल्यूशन के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।